हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टॉपिक को क्लियर कर लिए हैं। उसके इंटरेस्ट क्वेश्चंस को आप लोग घर पे जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं और वो है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। देखिए COOH केस ग्रुप की पहचान, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है। अगर वो R के साथ लग गया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट। और फिर उसके बाद यदि मान लीजिए कोई रिंग है एरोमेटिक और उसके संग COOH लगा, कोई रिंग है, रिंग को शॉर्ट में AR लिख सकते हैं, और उसके संग COOH लगा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट। अब देखिए इनको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। तो प्यारे बच्चों जो हायर मेंबर होते हैं लगभग 12 से 18 तक के बीच, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ C12 से लेकर C18, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं ना वो फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब फैट जनरेट करते हैं। मतलब अगर ये खाने पीने की चीजों में होंगे, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, तो ऑयल खासकर, तो अगर उसमें ये प्रेजेंट है तो ये आपके अंदर फैट्स को क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है ना। तो फैट होने का कारण ये फैटी एसिड्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इनका पहचान क्या है, कि COOH होता है। दो टाइप के कार्बोक्सिलिक होंगे, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक, और इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फैटी एसिड भी बोलते हैं। इसे नोट कर लें आप लोग, कर लिया नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये पहचान हो गया। अब बारी आती है कि इनका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी नेम आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो नाम के अंत में यानी सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ कंपाउंड्स हैं, यहाँ कंपाउंड्स ले लेता हूं, यहाँ ले लेता हूं कॉमन नेम, और यहां ले लेते हैं आईयूपीएसी, ठीक है। कंपाउंड्स हो गया, कॉमन नेम हो गया और आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड है HCOOH, यानी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन आपको दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका नाम कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। याद करिए आपको फॉर्मिक एसिड बताया जाता था कि चींटी हैं उनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब डंक वो काटती है तो यही एसिड निकलता है, जिससे हम लोगों को जलन होता है, ठीक है ना। और इसका इस तरह नाम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए नाम होता है मेथेन, और ओइक एसिड लगा देंगे तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें अब दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। इसका कॉमन नेम सभी लोग जानते हैं, एसिटिक एसिड होता है, सिरका होता है ये, ठीक है, ज्यादातर खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह इसका नाम क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन में एथेन होता है, यानी एथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, एथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद और चलते हैं। इसके बाद है आपका
इसके बाद 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। 4 कार्बन वाला लेते हैं, थोड़ा अलग नाम दिया है, यहाँ पे सब एनसीईआरटी चार्ट में दिया हुआ है। जैसे ये देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो कॉमन नेम इसका देखिए क्या लिख रहा है, ब्यूटेरिक एसिड लिख रहा है, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। कॉमन नेम क्या है कि केमिस्टों ने मिलकर के इसका एक जनरल नाम क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब आईयूपीएसी नाम तो बहुत आसान है, मेथ एन प्रो ब्यूट, ब्यूट है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इसे नोट कर ले आप लोग, थोड़ा और कंपाउंड से उनको भी बताता हूं। हो गया, एक और कंपाउंड लेते हैं 4 के बाद। अब COOH लेते हैं, मान लेते हैं ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है COOH। प्यारे बच्चों, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है और वो है ऑक्सैलिक एसिड। ये आपके 12th के केमिस्ट्री लैब में भी एक कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं। इसका आप लोग क्या कराते हो, आप लोग एक्सपेरिमेंट में भी इसका इस्तेमाल आप लोग करोगे, ठीक है ना। तो इसे हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। और इस तरह इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी नेम, तो मेथ एथेन 1,2, इसका नाम हो जाएगा एथेन हो गया। फिर उसके बाद 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड का मतलब 2 ओइक एसिड है, इसलिए इसका नाम डाइओइक एसिड है, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं और भी कंपाउंड्स को देखते हैं। ये तो खासकर नाम याद रखिएगा, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये जनरल कॉमन नेम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये प्यारे बच्चों जैसे इसमें अब COOH तो है ही, फिर CH2, फिर COOH, मतलब अब देखिए इन दोनों के बीच एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके प्यारे बच्चों कॉमन नेम दिया है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम जनरली याद करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा नाम यूज होता है, तो इसलिए आप इस नाम को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम मैलोनिक एसिड दिया है, लेकिन इसको आप नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मेथ एथ प्रो, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3, ठीक है ना। तो यहां पे इसका लिख लेंगे क्या, 1,3 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है, 1,3 डाइओइक एसिड। और प्यारे बच्चों दिया है, एक दिया है मैलोनिक एसिड तो हो गया, अब दिया है सक्सिनिक एसिड, मतलब COOH तो है ही, अब इसमें 2 कार्बन आ जाएंगे, तो 2 के लिए मैं ऐसे नहीं देता हूं ब्रैकेट में, क्योंकि 2 बार एक ही चीज आ रहा है। इसका नाम दिया है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद और भी है, जैसे एक दिया है एडिपिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड। तो ग्लूटेरिक में 3 कार्बन आ जाते हैं और 4 कार्बन आ जाते हैं, ठीक है ना। एक में 3 कार्बन आ जाएंगे, ग्लूटेरिक एसिड हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएंगे और एक में 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 कार्बन अगर आ जाते हैं तो उसका नाम दिया है ग्लूटेरिक और इसका नाम दिया है एडिपिक। इसका नाम मैं ग्लूटेरिक एसिड लिख देता हूं, आईयूपीएसी नेम आप लिख लीजिएगा, और इसका नाम दिया है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। आईयूपीएसी नेम आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रिंग वाले भी कंपाउंड है, उसे भी बताते हैं। हो गया, चलिए आईयूपीएसी नेम आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद और भी कंपाउंड है, उसे भी देख लेते हैं। रिंग वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है,
चलिए अब देखते हैं एक रिंग वाला। अगर मान लें ये रिंग है और ऊपर COOH लगा हो, तो प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजोइक एसिड। IUPAC नाम भी प्यारे बच्चों इसका ध्यान दीजिए, बेंजोइक एसिड ही होता है। क्या होता है? बेंजोइक एसिड ही होता है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों क्या है, अगर मान लीजिए COOH डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब एक तरफ CH2 है फिर COOH, मतलब एक कार्बन के बाद COOH आ रहा है, तो इसका नाम दिया है प्यारे बच्चों क्या? इसका नाम दिया है फेनिल एसिटिक एसिड। भाई देखिए ये एसिटिक एसिड है और ये फेनिल है, तो इसका कॉमन नाम दिया है फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है। और IUPAC नाम दिया है 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और एक दिया है कि अगर 2 COOH रिंग पे लग जाएं, ठीक है ना, इसको उतार लिया आप लोगों ने, बस एक लास्ट कंपाउंड है उसे भी बता दे रहा हूं। हो गया, चलिए एक लास्ट कंपाउंड है कि रिंग के बाद COOH लगा है, एक यहां पर COOH लगा है, एक यहां पर COOH। इसका कॉमन नेम दिया है क्या? थैलिक एसिड। स्पेलिंग लिखते हैं PHPHALIC, लेकिन PH साइलेंट हो जाता है इसलिए इसको थैलिक एसिड ही बोलते हैं। और इस तरह तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया इसका IUPAC ने। ओके स्टूडेंट, तो ये थे कुछ कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनके कॉमन नेम आपने पढ़ा, IUPAC नेम आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों COOH का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ COOH, स्ट्रक्चर ऑफ COOH। प्यारे बच्चों COOH का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड OH, और ये एक बॉन्ड यहां से लगा जाता है जहां से R या कोई बेंजीन रिंग जुड़ा होता है। प्यारे बच्चों इसमें बॉन्ड शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे, ठीक है, वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, CO-, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहां पर फिर से डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, इसे भी आप लोग बना लीजिएगा, जो कि रिएक्शन के दौरान इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम देगा। तो ये एक इसका क्या है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ COOH। प्यारे बच्चों इसका होमवर्क नोट कर लीजिएगा। इन टेस्ट क्वेश्चन 12.6 आपको IUPAC ने भी लिखना है, तो मैं ऊपर का मिटा के HW लिख देता हूं, इसे आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। यहां पर आप लोगों का HW है 12.6 इन टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन टेस्ट क्वेश्चन, और पेज नंबर है आपका 367। तो प्यारे बच्चों इसे जरूर करिएगा, ठीक है। कॉमन नेम, IUPAC नेम, सिर्फ IUPAC नेम लिखना है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें कम से कम 6 मेथड दिए हुए हैं, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।